नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में आप कहते हो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो जरूर आजादाना तौर पर एग्जिस्ट करे। और अगर आप मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो क्लासिफिकेशन में भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक हो सकती है, मतलब हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, या हेट्रो एटॉमिक हो सकती है, मतलब हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे होमो एटॉमिक अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो जैसे हाइड्रोजन 2 H है ना, सेम। ओजोन 3 O है लेकिन सेम। फास्फोरस P4 4 फास्फोरस है लेकिन सेम। और S8 8 सल्फर है लेकिन सेम है। आप इन्हें बोलोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर हेट्रो एटॉमिक की मॉलिक्यूल की बात करो तो डिफरेंट एटम होंगे, जैसे HCl हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और ग्लूकोज C6H12O6, या फिर सुक्रोज C12H22O11। ये होंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल को उसके साइज के हिसाब से भी अरेंज करते हो। कैसे? एक मॉलिक्यूल हो सकता है माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा छोटा सा, या हो सकता है मैक्रो मॉलिक्यूल, काफी बड़ा। माइक्रो में एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, इवन ग्लूकोज C6H12O6 या सुक्रोज, ये भी छोटे ही मॉलिक्यूल है, बड़े नहीं है। बड़े वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 ग्राम को क्रॉस कर जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, ग्लूकोज का मास तो सिर्फ 180 ग्राम होता है, सुक्रोज का 342 ग्राम होता है। तो ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल, जैसे स्टार्च हैविंग फार्मूला ऑफ C6H10O5N। N इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब N इज अ नंबर हजारों में हो सकते हैं, हजारों में। मतलब आप मॉलिक्यूलर मास को हजारों से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, एक ह्यूज मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो ह्यूज। इस तरह हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है इन ब्लड, और इसकी एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, 10,000 है, 10,000। और ये बड़ा अच्छा MCQ है, वो पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, तो आपको इसके एटम कम से कम याद होने चाहिए। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन। और ये भी पूछ सकता है कि कितने आयरन होते हैं, 4 आयरन आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसे हीम ग्रुप भी बोलते हैं। हीम इज फॉर आयरन, और 8 सल्फर के एटम होते हैं। तो ये है एक हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन के ह्यूज मॉलिक्यूल को कंपेयर करो विद हाइड्रोजन, तो इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। और इतने बड़े मॉलिक्यूलर मास को अगर आप किससे कंपेयर करो, बड़े अच्छी MCQ पूछे जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स हीमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, तो अगर आप H2 मॉलिक्यूल से कंपेयर करो तो ऑप्शन A 68,000, ऑप्शन B 34,000, ऑप्शन C 17,000 और ऑप्शन D 128,000। तो राइट ऑप्शन इज 34,000। वो कैसे? आपने अगर ऐसे कंपैरिजन करना हो, जिससे कंपेयर करना हो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा, और जिसको कंपेयर करना हो उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा। जैसे जिससे कंपेयर करना है, हीमोग्लोबिन से करना है ना, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से 68,000 टाइम बड़ा है, ऊपर आ जाएगा। और H2 मॉलिक्यूल H एटम से 2 टाइम बड़ा है, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो 68,000 over 2 दैट इज 34,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीलियम से कितना बड़ा है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हीलियम से कितना बड़ा है,
तो आपने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखना है, वो है 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, और नीचे लिखना है हीलियम को, और हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना बड़ा है, तो नीचे आ जाएगा 4, हेंस इट इज 17,000 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ हीलियम। हीमोग्लोबिन हीलियम के मॉलिक्यूल से 17,000 टाइम्स बड़ा होगा। हाँ जी, अगर पूछा जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज 3400 टाइम्स लाइटर देन हीमोग्लोबिन, तो अब आप क्या कहोगे? मतलब 3400 टाइम्स लाइटर कौन सा है? तो आप नियॉन को देखिए, अगर आप हीमोग्लोबिन का ऊपर 68,000 टाइम लिखते हो तो नियॉन हाइड्रोजन से 20 टाइम लार्जर है, तो नीचे 20 लिखो, तो दैट इज 3400 टाइम लाइटर देन हीमोग्लोबिन। इन अदर वर्ड, हीमोग्लोबिन इज 3400 टाइम्स लार्जर देन नियॉन मॉलिक्यूल। और इसके अलावा आप मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उसकी क्लासिफिकेशन करते हो अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकता है, हैविंग ओनली वन मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तमाम नोबल गैसेस, या डाईएटॉमिक हो सकता है, हैविंग 2 एटम्स, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे होमोएटॉमिक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये दोनों हेट्रोएटॉमिक है, या फिर ट्राईएटॉमिक हो सकता है, जैसे ओजोन, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या टेट्राएटॉमिक हो सकता है, P4 फास्फोरस, या एल्यूमिनियम क्लोराइड, या अमोनिया, या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तमाम के तमाम टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर ऑक्टा एटॉमिक हो सकता है, मतलब 8 एटम्स हों जिनके मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे S8 और जैसे H3PO4। अब मैं आपसे एक MCQ पूछता हूँ कि एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 7, ऑप्शन D 8। तो आप गिन लो ना, H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 3 और 4 ऑक्सीजन है, तो 7 इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।